जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। स्वागत है साथियों आपका यूट्यूब चैनल एनएस मेहरा 4342 और एनएस मेहरा 4342 ग्रुप की साथियों सभी शाखाओं पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम की दूसरी ऐप थ्री पर साथियों। साथियों आज की हमारी क्लास है इतिहास की। मतलब हिस्ट्री की। साथियों आज का टॉपिक हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता और किसी अंतर्गत प्राचीन भारत के अंतर्गत साथियों। साथियों कल हमने टॉपिक किया था भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण तिथियां, जो हमने कल पढ़ी थी साथियों। 1950 ईस्वी पूर्व से लेकर 1206 ईस्वी तक पढ़ा था साथियों हमने। उसे कुछ महत्वपूर्ण तारीखें करी थी साथियों। 1950 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था? महाभारत का युद्ध की जो है अत्यधिक या फिर ज्यादा से ज्यादा विश्वसनीय माननीय तारीख थी साथियों महाभारत के युद्ध की। 1206 ईस्वी में क्या होता साथियों? दिल्ली सल्तनत की स्थापना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम की स्थापना की थी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की साथियों। और कुतुब मीनार का निर्माण शुरू हुआ था। आज का हमारा टॉपिक है साथियों प्राचीन भारत के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो चलिए फिर साथियों शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता साथियों भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? भारत की पहली नगरीय क्या थी साथियों? सभ्यता थी। अगला टॉपिक, इसके बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी साथियों 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने। इसकी सबसे पहले जानकारी किसने? चार्ल्स मैसन ने। और कब दी साथियों? ठीक है। और भारतीय पुरातत्व विभाग, इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एएसआई के जो महानिदेशक थे साथियों सर जॉन मॉर्सल। भारतीय पुरातत्व विभाग इसका आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ। डीजी बोल दो पुलिस तरह साथियों। डीजी डायरेक्टर जनरल कौन थे साथियों? सर जॉन मार्शल। लिख लो ना, क्या निदेशक सर जॉन मार्शल। मार्शल देखिए क्या साथियों भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक के समय या फिर तत्कालीन राय बहादुर दया राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1821 में साथियों क्या की? हड़प्पा सभ्यता खोज की। ठीक है, ये याद रहे यहाँ तक। जॉन मार्शल के समकालीन समकालीन तो रहने दो साथियों के समय लिखो
समकालीन भी एक ही होता है, तत्कालीन भी एक ही मतलब है साथियों के समकालीन। राय बहादुर, दयाराम साहनी, दोबारा सन 1921 ईस्वी में क्या की साथियों? हड़प्पा की खोज की। ठीक है साथियों, ये लाइन इसलिए लगाई साथियों ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और ये इसको अलग करती है ऊपर वाले हिस्से से। और अगले साल सन 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी द्वारा माउंट जोदड़ो खोज की गई। अगला लिखो, सन 1922 ईस्वी में किसकी मोहनजोदड़ो की, मोहनजोदड़ो की खोज की। किसने? सन 1922 में साथियों मोहनजोदड़ो खोज की किसने? राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी द्वारा, ठीक है। अगली लाइन, ये तो मेन थी साथियों। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, अनेकों विद्वानों ने क्या किए, अपनी अपनी राय दी है। अब देखते हैं किस विद्वान ने क्या क्या बोल रहा है और किसके बारे में बोल रहा है, ठीक है। ये भी साफ करे थे साथिया ना। नहीं नहीं कोई नहीं, इसको ऐसे लिख देंगे ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब इस लाइन में लिखेंगे हम उत्पत्ति। उत्पत्ति बोल दो साथियों, वैज्ञानिकों की राय बोल दो, मतभेद बोल दो साथियों। क्या है? पहली, मार्टिन व्हीलर, इसे बनी थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में खोज करता हूँ द्वारा राय, ठीक है। पहली, पहला था साथी हमारा मार्टिन व्हीलर। इसने क्या बोला था? सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया से प्रभावित थी। मार्टिन व्हीलर ने क्या बोला? सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, मेसोपोटामिया से प्रभावित थी। मेसोपोटामिया, और मेसोपोटामिया कहाँ की सभ्यता साथियों? इराक। अगला, अमलानंद घोष, इसने क्या नाम दिया साथी इसको? सोठी, अमलानंद घोष। को सोठी नाम दिया, ठीक।
अगला है राखलदास बनर्जी, और इसने क्या बोला? वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे, वैदिक आर्य, राखलदास बनर्जी। जिन्हें क्या बोले? वैदिक आर्य। किसके थे साथियों? अगला साथियों, गार्डन साइड और सर जॉन मार्शल। गार्डन साइड और सर जॉन मार्शल, इन्होंने क्या परिभाषा दी? इन्होंने दी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी साथियों, इस सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से प्रेरित था। इस सभ्यता का विकास किससे? मेसोपोटामिया, पोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से प्रेरित था। ठीक है। अगला, एल्विन्स। एल्विन्स ने क्या बोला साथियों? जो हड़प्पा सभ्यता का चमत्कारी एवं वैभवपूर्ण ढंग से उद्यम विकास हुआ। एल्विन, अजीब से नाम है साथियों, एल्विन, राखलदास बनर्जी, मार्टिन वेहलर, अमलानंद, एल्विन। एल्विन ने क्या बोला? एल्विन, एल्विन्स। एल्विनस, और एल्विनस ने क्या बोला था? इस सभ्यता का चमत्कारी एवं वैभवपूर्ण ढंग से क्या हुआ था? विकास हुआ था। अगला, ये तो थे साथ इसके उत्पत्ति के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इसकी तारीखें। ये मानी जाती है 2500
ईसा पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक के साथियों विकास काल। और ये क्या आ गया 1700 ईस्वी पूर्व, ये क्या 1200 ईस्वी पूर्व, इसमें क्या है अवनति काल। ठीक है साथियों, अगली। इसका साथियों जो पहला स्थल आता है हड़प्पा। चलिए साथियों फिर शुरू करते हैं। पहला स्थान है हमारा। अब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और उनके खोजकर्ता और क्या क्या सामान मिला। वहां लिख ले साथियों ना, यहाँ लिखे। पहला हमारा हड़प्पा। वहां लिखे पहला हमारा स्थल हड़प्पा। लिखेंगे आसान साथियों हमेशा खोजकर्ता। कौन है साथियों खोजकर्ता हड़प्पा? दयाराम साहनी। वर्ष सन 1921 ईस्वी। स्थान, स्थान कहाँ साथी इसका? ये हड़प्पा साथियों पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के स्थान पर है। पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले जिले में कौन सी नदी है साथियों? रावी नदी। और इसका तट भी है साथियों, याद रखना। रावी नदी के कौन सा तट है? बाएं तट पर। और हम लिखेंगे जो हमने यहां से मिला है, क्या क्या मिला प्राप्त हुआ। वस्तुएं, ठीक है। क्या क्या हुआ है प्राप्त हुई वस्तुएं साथियों? प्राप्त हुई वस्तुएं, पहला है कांस्य का दर्पण। कांस्य का दर्पण। अगला है कर्मचारियों के आवास। इससे क्या तुम साथियों और तुम्हारे इसमें कर्मचारियों के आवास साथियों।
स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा। स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा। अगला, लकड़ी का ताबूत। अगला, अभिलेख युक्त मुहरें। अभिलेख युक्त क्या मोहरें कितनी साथियों? 891। अगला, R37 कब्रिस्तान। R37 कब्रिस्तान। अगला, तांबा गलाने के पात्र। अगला, पित्तल की किक्का गाड़ी। नेक्स्ट, सुरमा लगाने की चढ़ाई। सुरमा लगाने वाली। अगला, 16 भट्टियां। कितने साथी? 16 भट्टियां। और ये कहां से मिल रही सब? हड़प्पा से। 16 भट्टियां होगी। फसल रखने का खलिहान। फसल रखने का क्या साथियों? खलिहान। मातृदेवी की मूर्ति। नेक्स्ट, मातृदेवी की मूर्ति साथियों। अगला है, लाल पत्थर से बनी पुरुष के निर्वस्त्र दड़ की आकृति। अगला साथियों, इसको क्या हुआ? लाल पत्थर से बनी पुरुष की निर्वस्त्र 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 धड़ वाली मूर्ति। अगला, समाधान के गड्ढों में ईंटें रखने के प्रमाण। समाधानों में
अगला साथी हमारा मोहन जोदड़ो। और मोहन जोदड़ो क्या बोला जाता है साथियों? मैथों का टीला। ठीक है, फिर वही बात खोज करता हूँ। कौन साथी मोहन जोदड़ो खोज करता? राखदास बनर्जी। वर्ष राखदास बनर्जी। उसके दयाराम साहनी साथियों, इसके राखदास बनर्जी। वर्ष साथी सन अगले वर्ष, सन 1922 ईस्वी। स्थान कहाँ पाया गया साथी है? यह है पाकिस्तान के सिंध नगर के लरकाना जिला। जिला में क्या साथी है? ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं साथियों, यहाँ से हमें क्या क्या मिला। वस्तुएं मिली साथियों, वस्तुएं प्राप्त हुई। क्या क्या हुई है? अब लिखेंगे हम। एक तो वो तो आपको पता है साथियों, बहुत फेमस है वो तो, विशाल नाना घर। ये तो बहुत फेमस है, सभी को पता है। इसी कारण से दुबारा चलता फेमस है साथियों। फिर आता है बौद्ध स्तूप। अगला साथियों फिर हमें क्या मिला आगे? मिश्रित धातु की मूर्ति। नाव के चित्र वाली मुद्रा। मुद्रा पे क्या था? नाव। लिंग पूजा के प्रमाण। लिंग पूजा के प्रमाण। अगला पुरोहित का दृढ़। सीढ़ीदार शौचालय। अगला हमारा साथियों घोड़े के दांत। अगला साथियों हमारा सभागार हो गया। अगला है नर्तकी की नर्तकी की कांसे की मूर्ति। नर्तकी की कांसे की मूर्ति। अगला 1398 मोहरें।
मोहरे। ठीक है साथियों, अगला लोथल। ये क्या था साथियों? बंदरगाह। खोदकर्ता। कौन है साथियों खोदकर्ता? SR राव। वर्ष। वर्ष साथियों इसका 1955 से 62। ईस्वी। और स्थान कहाँ साथी है? गुजरात का अहमदाबाद जिला। ठीक है। और हमें यहाँ से क्या क्या मिला साथियों? स्नान गृह है, अन्ना नागार मतलब अन्न रखने का साथी स्थान। सीप। और क्या मिला है? नालियों में सोखता गड्ढे। और क्या मिला यहाँ पे? सेल खड़ी मोहरे। और क्या मिला है? युगल। समाधान। मतलब क्या साथियों? ज्वाइंट डेड बॉडी, मतलब आपस में एक साथ रखी हुई डबल डेड बॉडी। घोड़े की मिट्टी वाली मूर्तियां। मिट्टी वाली मूर्तियां। नेक्स्ट। पूरा हाथी दांत। और क्या मेरा साथियों? पूरा हाथी दांत। मनका बनाने वाली फैक्ट्री। मनका बनाने वाली कारखाना। कारखाना बोल दो साथियों, फैक्ट्री बोल दो, उद्योग बोल दो, कुछ भी बोल दो। अगला है जो बहुत फेमस है, आटा पीसने वाली चक्की के पाट। पाटे बोलते हो साथियों हम दो पत्थरों को। एक नीचे होता है वो पहिया बोलते हैं जिसका वे पाटी बोलते हो। पहिया लगा लो, पाट लगा लो। नेक्स्ट। अगली है साथी हमारी धोलावीरा। और इसका आजकल नाम क्या है साथियों? धोलावीरा। ठीक है। और ये खास बात क्या है साथियों? यह है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा स्थल। ठीक।
यहाँ क्या मिले हैं? उत्थान मतलब तरक्की, पतन मतलब विनाश के साक्ष्य मिले। बस इतना लिखना इसके बारे में। अब एक और ले लो, ये है 3 नगर में क्या था? विवादित था। अब इसके बारे में लिखते हैं, खोदकर्ता, खोज वर्ष और स्थान मैंने लिख दिया, और यहाँ से जो भी मिला वो भी लिख दिया। बंगा, खाली बंगा। और ये क्यों फेमस है साथियों? काली चूड़ियों के लिए। वो भी लिखेंगे, खोदकर्ता लिखो पहले, खोदकर्ता। आलविन, इसका लिखो साथियों, खोदकर्ता। बीबीलाल एंड बी के थप्पड़। और वर्ष, वर्ष आदि इसका 1961। स्थान राजस्थान में गंगानगर जिला। ठीक है साथियों, श्री गंगानगर जिला। और यह कहाँ था? गग्गर नदी किनारे। गग्गर नदी किनारे। और दाएं था का बाएं था, इसका कोई मैटर नहीं है। और यहाँ से क्या क्या मिला साथियों? जुते हुए खेत। अगला, तांबा गलाने की टेक्निक। ऊंट की अस्थियां। खिलौना नाव। खिलौना नाव। नकाशीदार ईंटों का प्रयोग। अगला, जुते हुए खेत हो गए, तांबा गलाने की टेक्निक होगी, ऊंट की अस्थियां होगी, खिलौना नाव होगी, नकाशीदार होगी साथियों। और यहाँ से भी क्या मिला है? युगल। क्या? समाधान मतलब डबल डेड बॉडी। कच्चे ईंटों के बने अग्निकुंड।
नेक्स्ट, प्राचीर युक्त नगर। अगला, बालाकोट। यहाँ से क्या मिला साथियों? अरब सागर के तट पर, अरब सागर के तट पर साथियों, कराची के निकट बंदरगाह। ठीक, क्या? बालाकोट। और भवन निर्माण के लिए क्या किया था? कच्ची ईंटें, भवन निर्माण में कच्ची ईंटें प्रयोग हुई। नेक्स्ट, सीप उद्योग फेमस था। प्रसिद्ध था। सीप उद्योग क्या साथियों? फेमस था। और यहाँ पर क्या मिले हैं? प्राक सैंधव व विकसित सैंधव दोनों के अवशेष मिले हैं। प्राक सैंधव व विकसित सैंधव के मिले हैं प्रमाण, मिले हैं। अगला, सूर कोटड़ा। सूर कोटड़ा, सूर कोटड़ा या फिर कोटड़ा। खोदकर्ता यज्ञ शर्मा, वाई डी शर्मा। वाई डी शर्मा। वर्ष 1972। स्थान, लोकेशन, इसकी लोकेशन ऊपर राखी। यह गुजरात के कच्छ में। कच्छ में। और क्या है? यह एक दुर्ग, क्या मिला साथ यहाँ पर? दुर्ग नगर बस्ती मिली है। और इस दुर्ग को कैसे बनाया साथियों? कीड़ी कुटी हुई मिट्टी से दुर्ग बनाया।
और यहाँ से क्या मिला है, लिखते हैं पहले फिर मिटाएंगे बाद में। और यहाँ से क्या मिला साथियों, घोड़े की अस्थियां। वो ऊंट की अस्थियां थी साथियों, कहाँ से मिली, जो कालीबंगन से। एक है ऊंट की अस्थियां, ऐसे मिली, अस्थियां मिली। नेक्स्ट, और यहाँ से क्या मिला, ढकी हुई कब्र। ठीक है। नेक्स्ट, तुम ढूंढ लो, ढूंढ लो। और इसे खोद करता, अर्नेस्ट मैके। क्या था ये, अर्नेस्ट मैके, अर्नेस्ट मैके। वर्ष कब खोद की साथियों, 1943 ईस्वी। स्थान, यह है पाकिस्तान के सिंध प्रांत, सिंध प्रांत। और यहाँ से क्या क्या मिला, एक ईंट पर कुत्ते बिल्ली के निशान, ईंट पर कुत्ते बिल्लियों के पंजों के निशान मिले। निशान के साथ ही निशान मिले। नेक्स्ट, और क्या मिली है, वक्राकार ईंटें। ईंटें, और क्या मिला सर यहाँ से, लिखने वाली स्लेट नहीं है साथियों, सॉफ्ट स्लेट वो मिली है। तो क्या हुआ, मसी पत्थर, तो क्या मसी पत्थर। आप तो स्लेट कम बोलना चाहते, लेकिन वो स्लेट थोड़े बोल देते, तो क्या मसी पत्थर बोलते थे। अगला, सील या मुद्राओं के निर्माण के कारखाने, सील, जो से आपने मारे साथी ऐसे मोर कोर्ट मारे, सील व मोहरें के कारखाने, मनका बनाने कारखाने, बनाने वाले कारखाने, कारखाने बनाने वाले कारखाने। और अगला क्या है, मनकों बनाने के कारखाने। नेक्स्ट, ईंटों से बने बठिया,
नेक्स्ट। कोट दीदी। खोज करता। फजल अहमद खान। वर्ष। 1955 ईस्वी। स्थान। और कहाँ साथी है कोट दीदी, कहाँ पड़ता है? सिंध प्रांत के, पाकिस्तान का सिंध प्रांत का खैरपुर नगर। ठीक है साथी। और यहाँ से क्या मिला साथी मैंने कोट दीदी से? पहला, पत्थर पर निर्मित मकान। और क्या मिला है? तांबे से बनी चूड़ी का टुकड़ा। तांबे से बनी मोटी चूड़ी का टुकड़ा। और क्या साथियों? झुमका, छत्ता। झुमका, छत्ता। चौक पर निर्मित मृदबांड। जिस पर छह उसकी है फूल अंकित है। ठीक है साथियों। अगला है मिताथल। पहले लिखेंगे रोपड़। रोपड़ का साथियों गांव में। खोज करता। यज्ञदत्त शर्मा, मतलब वाई डी शर्मा। वाई डी शर्मा। वर्ष 1955 ईस्वी।
यह पंजाब प्रांत के सतलुज नदी पर स्थान कहाँ था इसका? पंजाब प्रांत का सतलुज नदी। और सभी को पता साथियों, यहाँ से क्या क्या मिला है? पहले तो लिखो, कुत्ते के साथ शव के साथ कुत्ता दफनाया गया साथियों। आदमी के शव के पास कुत्ता दफनाया। हुआ मिला। नेक्स्ट, तांबे की कुल्हाड़ी। नेक्स्ट, गोमेद पत्थर के मणके। नेक्स्ट, आभूषण, शंख की चूड़ियां, तांबे की मूर्ति, कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी के साथ तांबे की मूर्ति हो गया। आभूषण, शंख, शंख की चूड़ियां। ठीक है साथी। आगे बात करते हैं साथी हम हरियाणा की तरफ। हरियाणा में क्या क्या है? बनावली, और बनावली कहाँ है साथियों? खुद करता। और एस बीस्ट, मतलब क्या था? रविंदर सिंह बिस्ट। कब? बरस कितना साथियों? 1973 से 74। स्थान कहाँ है? हरियाणा का फतेहाबाद जिला। पहले कहाँ था हिसार? ठीक है। अगला साथियों, नहीं पहले इस मान को लिख ले सकते हैं क्या क्या मिला है? बनावली से क्या क्या मिला है? अच्छी किस्म का जूम। नेक्स्ट, पक्की मिट्टी के बने हुए हल। की आकृतियां। नेक्स्ट,
पत्थर और मिट्टी के बने मकान। नेक्स्ट, खंबे की कुल्हाड़ी। ठीक है साथियों, अगली रहेगी मिठाथल। और यह मिठाथल कहाँ पर है साथियों? भिवंडी। इसी खोज के साथियों 1968 ईस्वी में सूरजबान द्वारा खोज करता। सूरजबान। वर्ष, वर्ष क्या है? 68 ईस्वी। और यहाँ से क्या मिला साथियों? तांबे की कुल्हाड़ी। सारी को यही मिल रही है साथियों। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे। अब साथियों देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विदेशों से व्यापार क्या क्या थे। ठीक है, पहले हम कर रहे हैं तांबा। तांबे कुल्हाड़ियां बहुत ज्यादा नहीं है। तांबा, तांबा कहाँ से होता साथियों तांबा? ये केतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान। मतलब केतड़ी, बलूचिस्तान और क्या साथियों? ओमान। नेक्स्ट, चांदी। अफगानिस्तान, ईरान। नेक्स्ट, सोना। कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान। कर्नाटका। नेक्स्ट, तीन। नेक्स्ट, गोमेद, सौराष्ट्र मतलब गुजरात। सौराष्ट्र क्या साथियों? गुजरात का प्राचीन नाम। उल्लासवर्त।
मेसोपोटामिया। सिस्सा ईरान। तेल कड़ी पत्थर राजस्थान गुजरात बलूचिस्तान। कहाँ से? राजस्थान बलूचिस्तान। नेक्स्ट। हरितमणि दक्षिणी भारत। हरितमणि। नेक्स्ट। स्लेट ईरान। स्लेट क्या साथियों? कांगड़ा। एक और बचती फिरोजा ईरान। अब लिखे साथियों, क्या करते थे? निर्यात करते थे। और ये सब क्या साथियों? मंगवाते थे। ये ऊपर लिखे हमने साथियों, तांबा चांदी शीशा सोना टीन को मेरे लाल शीशा, ये सब क्या है? आयातित वस्तु है। अब लिखो निर्यातित। कहाँ लिखे? यहाँ पे। निर्यात करते थे साथी, क्या करते थे वो? सोना कपास तांबा मोर सूती। सोना तांबा कपास मोर सूती वस्त्र। अनाज मसाले मिट्टी के बर्तन माणिक्य के मणके मिट्टी बर्तन। टेराकोट शीत की वस्तुएं। आबूनस और कार्नेलियन। कार्नेलियन। एक बात याद रखना साथी, नोट में लिखना यहाँ पे। क्या? ये तो व्यापारिक नगर थे या बंदरगाह थी। हड़प्पा सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की बंदरगाह लिखना। बंदरगाह कौन सी थी? लोथल होगी साथियों, मुंडी गाक होगी,
और सुरकोटड़ा, लोथल, मुंडीगाक और सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा। एक और है सालवन डाबरकोट, सालवन डाबरकोट। ये क्या साथी, बंदर गाय थे। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है साथियों, ये क्या है, हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता बोलते साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता बोलते क्या थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी, लेकिन तांबे का प्रयोग करते थे। ये क्या थी, कांस्य युगीन, युगीन सभ्यता थी, लेकिन क्या करते थे, तांबे का प्रयोग भी करते थे, प्रयोग भी करते हैं। नेक्स्ट लिखो, आशा क्या था, इस सभ्यता का मुख्य खेल। नेक्स्ट, वस्त्र निर्माण, प्रमुख उद्योग था। खेती पशुपालन भी करते थे, खेती व पशुपालन भी करते थे। नेक्स्ट, वृक्षों में पिप्पल प्रमुख था। नेक्स्ट, लाल उपलब्धि, कहते मृद बांध, क्या करते थे, यूज करते थे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में क्या थे, व्यापार के अंदर क्या थे, प्रमुख व्यापारी के अंदर। कौन सी फसलें पैदा होती साथ यहाँ पर, सरसों, जौ, राई, सरसों, जौ, राई, गेहूं, चावल, कपास। प्रमुख फसल। ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों, चावल की खेती का प्रमाण लोथल व रंगपुर से मिला।
नेक्स्ट, कुब्बड़ वाला सांड। प्रमुख था। वैसे साथियों यहाँ के लोग क्या करते हैं, भेड़ सुअर मछली का भी मांस भी खाते थे। और यहाँ के लोग बैल गाय बकरी भेड़ सुअर कुत्ता आदि भी क्या करते थे, पालते थे। ये लिख तो दिया, खेत के पशुपालन भी करते थे। अगला, माप तोल विधि। 10 साथियों, कौन सी? 8, 16, 32, 64, 128, जैसे आजकल फोन के नाम रखते साथियों। 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB। और साथ में दूसरा भी क्या है साथियों, 16, 64 लिख तो दिया, 128। आगे भी बता देते हैं लोग, आगे मेन मेन लिखो, वैसे तो बहुत है। 128 के बाद लिखो 160, 160 उसके बाद साथियों 320, कितना 740, कितना 1280। ऐसे चलते जाते साथियों, बाट उपयोग करते थे। अगला साथियों, पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक साम्राज्य की दो राजधानी किया। हाँ, पिगट है साथियों, डॉक्टर पिगट। नेक्स्ट, इन्होंने घर के लिए कौन सी पत्तियां बनाई साथियों, ग्रिड पद्धति। और एक बात और खास लिखना साथियों, पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। ठीक है साथियों। ये साथियों आज की हमारी क्लास हिस्ट्री की, इतिहास की, जिसका टॉपिक था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी को अच्छी तरह समझ में आई होगी, कोई कंफ्यूजिंग भी नहीं हुई होगी। और हमने साथियों हर एक टॉपिक को बारीकी से पढ़ा है, पूरे खोल के डिटेल में, कोई शॉर्टकट नहीं पढ़ा। अगर शॉर्टकट पढ़ाना आपको साथियों, मैं आपको 10 मिनट में समझा देता, इतना 1 घंटा 1.25 घंटा टाइम तो लगाता साथियों। उम्मीद करता साथियों आप सभी को अच्छी तरह समझ में आई होगी। हमारा मिशन है साथियों, प्रत्येक छात्र की निःशुल्क शिक्षा पहुंचे। और इस मिशन को पूरा करने के लिए साथियों मैंने ग्रुप बनाया है, मैंने मेरा प्लेस बैस और लिखा हुआ ऊपर। इसको आप साथी क्या कर सकते हैं, गूगल भी सर्च कर सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम,
फेसबुक और थ्रीड। साथियों मैंने मिशन चलाया है, प्रत्येक साथी ने उसकी निगरानी करे और उस मिशन को पूरा करने के साथ मैंने ग्रुप बनाया है मेरा टेस्ट बैच। आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं, तो हमारी ये आईडी निकल के आई साथियों। और इस ग्रुप के अंदर साथियों हमने यूट्यूब चैनल ऐड किया है, व्हाट्सएप का चैनल ऐड किया है, टेलीग्राम का चैनल, इंस्टाग्राम का चैनल, फेसबुक का और फीड का। आप सभी जो प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का यूज करते हैं आप वहां पे जाकर सर्च कर सकते हैं मेरा टेस्ट बैच और हमसे जुड़ सकते हैं। जो यहाँ पर साथियों करवाया जाता है वो सभी इन में डाला जाता है, उनकी पीडीएफ लिंक यहीं पे डाली जाती है, नोट्स भी डाले जाते हैं साथियों, जो बिल्कुल फ्री होते हैं। आप वहां से भी देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। और जो हमारे ग्रुप का लोगो साथियों उड़ता हुआ बाज है और जिसके पाँव में साथियों रिस्पेक्टेड ब्लैक पोजन पेंट है और नीचे लिखा हुआ है मेरा टेस्ट बैच। उम्मीद करता हूँ साथियों आज की क्लास आपको अच्छी तरह समझ आई होगी, हमने पूरी मेहनत की है भाई और कोई टॉपिक भी नहीं छूटा होगा साथियों। तो चलिए साथी फिर आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर आपको नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक साथी आप पढ़ते रहिए और तब तक आपको जय हिंद।